हम उस शास्त्र की बात कर रहे हैं जिसके अंदर एक सिंपल सा वर्ड कहा गया है हमारे भगवान के लिए कि शिव बिना शक्ति के शव हैं। तो मतलब इससे ज्यादा शास्त्र और आपको क्या बोलेगा? यत्र नारेस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। सनातन को दिखाया ऐसा जाता है कि सनातन के अंदर पुरुष प्रधान है, जबकि सनातन दोनों को इक्वालिटी देता है। सर लेकिन इस मानसिकता का या ये जो माइंडसेट लोगों का आजकल हो रहा है, इसकी प्रॉब्लम कहाँ है? 3 चीजें मैं बहुत और डिफाइन करता हूँ। एक क्या होता है, एक ना ये मिलता है जड़ घर, दूसरा ये जो समाज है, और इसके पुरुष अपनी ये सारी चीज़ों को समझ ले या अपना जो रोल है उसको एग्जैक्ट तरीके से समझ ले कि समाज में उसका रोल क्या है, अपनी एक अलग वैल्यू क्रिएट कर सकता है। देखिए एक्चुअली पुरुष जो सही है वो कि नमस्कार, बहुत ही स्वागत है आप सभी का डिवाइन मैनिफेस्टेशन के इस यूट्यूब चैनल पे, जहां आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे सनातन धर्म में पुरुष की क्या भूमिका है। और जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि सनातन धर्म में स्त्री और पुरुष के तत्वों को लेकर हमेशा से ही एक डिबेट रही है कि कौन सबसे ऊपर है। तो आज के इस पॉडकास्ट में हम इसी मुद्दे के ऊपर बात करेंगे या इसी टॉपिक को अच्छे से समझेंगे कि पुरुष की सनातन धर्म में क्या भूमिका है। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं और सर से जानते हैं इस टॉपिक के बारे में विस्तार से। नमस्कार सर, हर हर महादेव। हर हर महादेव। कैसे हैं सर आप? प्रभु की कृपा है। सर बहुत ही स्वागत है आपका आज फिर से चैनल पर और इस एपिसोड में, जहां हम आपके साथ बहुत सारी गपशप करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे एक नए टॉपिक के साथ। सर जैसे मैंने हमारी ऑडियंस को बताया और हमने पिछली बार जो टॉपिक लिया था उसके बाद में ऑडियंस के जो मैसेज आए हैं कि पुरुष तत्व पर भी बात की जाए, क्योंकि स्त्री तत्व के बारे में बात करने के बाद में ऑफकोर्स स्त्री और पुरुष एक दूसरे के पूरक हैं, तो एक की बात करें और दूसरे की ना करें ये तो कहीं ना कहीं इम्पॉसिबल ही है। तो सर एपिसोड की शुरुआत करने से पहले हम थोड़ी इस विषय पर चर्चा कर लेते हैं, एक बार ऊपर से जान लेते हैं कि सनातन धर्म में पुरुष का रोल क्या है, आखिरकार उसकी क्या भूमिका बताई गई है लोगों के द्वारा। देखिए पहली बात तो ये, जैसे कि हमने स्त्री तत्व के बारे में पॉडकास्ट करा, बहुत अच्छा पॉडकास्ट था। इवन बहुत सारे उसके बारे में क्वेरीज आई, बहुत सारी और डिटेल में बहुत सारे लोगों ने जानना चाहा, और बहुत सारे उसके साथ में ऐसे भी कमेंट थे और हमें मैसेजेस थे कि सर आप इनों के बारे में तो बता दिया, पुरुष के बारे में बताएं। तो इसीलिए हमने ये चीज़ आपने ऑर्गेनाइज करा है, अच्छी बात है, और ये जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि इसके पीछे ये इतना एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ज़्यादा संवेदनशील है, ठीक है। एक्चुअली ये था कुछ और, इसको बना कुछ और दिया है। तो हम सबसे पहले ये जानेंगे कि जो हमारा सनातन धर्म है इसके अंदर उसकी भूमिका किस तरीके से है ना। तो देखिए मोस्टली यहाँ पर देखी जाती है आधिकारिक तौर पे उसकी भूमिका, ठीक है, जबकि पुरुष की भूमिका आधिकारिक तौर पे नहीं है, जिम्मेदारी तौर पर है। अच्छा, ठीक है। तो लेकिन सब जगह इस तरीके से प्रिटेंड करा जाता है कि बहुत अधिकार है, ईगो है, आधिकारिक तौर पे दिखाया जाता है, लेकिन एक्चुअली ये जिम्मेदारी है, ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये यहाँ पर 3 तरीके से मेनली रोल दिखाए गए हैं, और ये क्या क्या है? एक तो आपको प्रोटेक्टर, ठीक है, यानी कि आपका रक्षक। अब रक्षक के अंदर आपका शारीरिक आ गया, मानसिक आ गया, और आर्थिक रूप से ये आपको सुरक्षा प्रदान करना इसकी जिम्मेदारी है, दायित्व है, ठीक है। दूसरा आता है प्रोवाइडर, ठीक है, ये आपका पालक बनता है। पालक इन द सेंस आपको प्रोवाइड करना है चीज़ें, ठीक है, यानी कि एक जो नीड है जो फैमिली की, ठीक है, जो ज़रूरतें हैं वो इसे प्रोवाइड करनी है, ठीक है। तीसरा जो आता है गाइडेंस देना, ठीक है, यानी कि ये आपका मार्गदर्शक बनेगा, ये गाइड करेगा। गाइड इन द सेंस जो धर्म या नीति के ऊपर ये खुद भी चलना है और चलाना भी है, सहायता करना है, आपको गाइड करना है। अब ये 3 चीजें, अब लोग इस जगह कहेंगे किसने दी है जिम्मेदारियां, किसने कहा कि आप ही की जिम्मेदारियां हैं? तो ये तत्व की जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं अभी हम, ठीक है। ये तत्व की प्रधानता हमने पहले भी बात करी, एक पुरुष में और एक स्त्री में दोनों ही तत्व होते हैं। दोनों तत्वों के बिना जीवन संभव ही नहीं है। जी सर, बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ पर वो जो तत्व की अभी हम बात कर रहे हैं, अब कोई लेडी के अंदर अगर पुरुष तत्व प्रधानता है तो उसके अंदर ये गुण पाए जाएंगे, ठीक है। तो हम तत्व की बात करें। अब यहाँ समझने वाली एक बात है कि लोग ना इसमें अप एंड डाउन कहते हैं कि भाई पुरुष को ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है, स्त्री को कम। ऐसा नहीं है, एक दूसरे के पूरक हैं ये। सर जैसे अभी आपने बताया कि
सनातन धर्म में स्त्री और पुरुष एक दूसरे के पूरक हैं, इन दोनों को बराबर का दर्जा मिला है कहीं ना कहीं। लेकिन सर समाज में ऐसा नहीं होता, समाज में लोगों को लगता है कि पुरुष की प्रधानता ज़्यादा है, पुरुष प्रधान जैसे हमारे समाज को कहा जाता है। तो ये सिर्फ लोगों के द्वारा समझा जाता है या इसमें भी कहीं ना कहीं रियलिटी है कहीं जाकर? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक्चुअली इसमें ना सनातन को दिखाया ऐसा जाता है कि सनातन के अंदर पुरुष प्रधान है। हाँ, ठीक है, हमेशा। बिल्कुल। इसको कहना गलत नहीं है कि लोग ऐसा दिखाते हैं कि ये पुरुष प्रधान है, ठीक है, जबकि सनातन दोनों को इक्वालिटी देता है। ठीक है, अब इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, डिटेल। एक्चुअली समझिए आप, पुरुष तत्व, सबसे पहली चीज मैं एक स्टार्टिंग से अगर बात करूं तो सर्वप्रथम जो पूजनीय हैं वो कौन है बताइए? गणेश जी। गणेश जी ना। आपने और जितने भी हमारे दर्शक हैं सबके माइंड में गणेश जी आया है ना, मोस्टली। लेकिन गणेश जी भी पहले क्यों पूजे जाते हैं ये कोई सोच रहा है? आप इसको थोड़ा सोचिए। ये स्टोरी सारे सबकी जानते हैं, है ना, हाँ। कि गणेश जी ने अपने ही माता पिता के चक्र लगा दिए थे। बिल्कुल। ठीक है, 3 चक्र। जब ये कहा जाता था कि पूरी सृष्टि के 3 राउंड जो हाँ। लगा के पहले आएगा वही सर्वप्रथम बनेगा। ठीक है, उन्होंने अपने माँ और पिता को मतलब सृष्टि मान के उनके चक्र लगाकर वो आ गए। ठीक है, अब यहाँ पे आप समझिए माँ पिता, यहाँ पे दोनों ही तत्वों की प्रधानता है। क्या पिता मर्द नहीं है? बिल्कुल। क्या पिता पुरुष नहीं है ना? तो यहाँ पे पिता और माता दोनों को ही प्रधान माना गया है। सबसे पहले गुरु, सबसे पहले पूजनीय माता पिता को ही दर्जा दिया गया। यहाँ पे तो नहीं कहा कि पुरुष तत्व को साइड हटाओ, स्त्री तत्व की बात करो, या स्त्री को हटाओ पुरुष की बात करो। जी। सनातन में हर जगह पर आपको इक्वालिटी नजर आएगी। लेकिन ये कहाँ से प्रॉब्लम आ गई? ये प्रॉब्लम दिखाई जा रही है, बनाई जा रही है। कैसे? ये जितने बाहर के लोग आए, ठीक है, ये एक्चुअली हमारे यहाँ की सनातन की खूबसूरती थी, ये सनातन की ताकत थी। ठीक है, दोनों की इक्वालिटी, रिलेशन आपस में। ठीक है, एक दूसरे को जैसे बहन राखी बांधती है भाई को, है ना, एक मतलब कि क्यों बांधती है? वो तत्वों के अनुसार चीज़ें डिवाइड करा गया था कि रक्षा करना, है ना, चीज़ें करना। क्योंकि ये तत्वों में भी देखेंगे, जैसे हमने पहले स्त्री तत्व में बात करा था कि स्टार्टिंग की जो पावर है, जो फ्रंट में रहने की, ये पुरुष तत्व को दी गई, बट बाद में की पूरी ताकत मतलब ये स्त्री तत्व की रहेगी। तो दोनों की तुलना नहीं है, एक दूसरे के पूरक है। ठीक है, नहीं तो बेबी तो कोई जन्म जो बेबी को देती है वो लड़की देती है ना, उतनी ताकत ही नहीं है आदमी की। तो यहाँ पर दोनों में कंपैरिजन है ही नहीं, कभी सनातन ने नहीं करा है। ठीक है, लेकिन ये करने वाले कौन थे? ये जो बाहर से लोग आए। ठीक है, अब इसे जैसे कह लो मुगली आ गए। ठीक है, जो मुगल साम्राज्य के लोग आए, जो उन्होंने देखा समझा कि इनकी ताकत जो थी सनातन की, वो सबसे ज्यादा आपस में रिलेशंस कैसे हाँ। हैं। ठीक है, तो वो तत्वों के हिसाब से चीजों को समझते हैं। तो उन्होंने उसी चीज को फूट डालो शासन करो की नीति आप कह सकते हैं, वो उन्होंने अपनाई। जो सनातनी जो उस टाइम पे थे, हमारे जो सनातन से जुड़े थे, बहुत पावरफुल थे वो। जब मुगले आए ना, तो उन्होंने इसी को खंडित करना चाहा। अब देखिए हिस्ट्री उठा लीजिए, यहाँ पे मैं किसी को भी हिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा, आप खुद ही औरंगजेब की हिस्ट्री उठा लीजिए। ठीक है ना, पता लग जाएगा। अपने पिता को बंदी बनाया, ठीक है ना, अपने भाई का सर काटा। अब मैं और इससे ज्यादा मैं इनका सच बताऊं तो इनका इतिहास बयां करने के लिए ना मैं अपने मुंह गंदे ही नहीं करना चाहता। स्ट्रेट फॉरवर्डली सब कुछ है, सच्चाई लिखी गई है। सब देखो, किसने अपनी माँ के साथ में क्या करा, बहनों के साथ में क्या करा, सारे इतिहास हैं। बिल्कुल ठीक है ना, इनके यहाँ पे रिलेशन नाम की ढंग से चीजें नहीं थी, बट हमारी ये ताकत थी। तो इन्होंने इसे खंडित करना चाहा। अब हमारे उस टाइम पे राम जी के किस्से थे, अपने पिता के कहने पे उन्होंने वनवास चले गए, राजपाट छोड़ दिया। भाइयों के किस्से थे, है ना, उन्होंने अपने भाई जब गए तो उन्होंने सिंहासन छोड़ दिया। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ के सिद्धांत थे। अब ये उन्होंने तो खंडित करे, जब उनका टाइम खत्म हुआ तो कुछ लोग उन्होंने मुगलों की जगह ले ली, जैसे कि हमारे बॉलीवुड के अंदर। ठीक है, ये एजेंडा खत्म नहीं हुआ। उसके बाद सनातन को हर तरफ से, हर दिशा से हर्ट करा ही जा रहा है, और आज तक करा जा रहा है। कहीं मेंटली कुछ चीजें ठीक कर दिखाकर, और बाकी चीजें इनडायरेक्ट में हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बिठाई जा रही है। उसमें से एक वर्ड है ये मर्द नाम कि हाँ जी, ये मर्द दुश्मन है, स्त्री के अगेंस्ट है, ये दिखाया जा रहा है। अब ये मैं आपको कुछ प्रूफ के साथ में बताता हूँ चीजें। हालांकि मैं डायरेक्टली अब नहीं बोल रहा, क्योंकि फिर आपके कहीं पॉडकास्ट के लिए कोई इशू क्रिएट हो जाए, लेकिन फिर भी एक ना बॉलीवुड में एक मतलब एग्जाम्पल उठा रहा हूँ। ऐसे बहुत है मेरे पास में, हजारों एग्जाम्पल है, बट मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। एक मैडम है, ठीक है,
नो डाउट ये बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, मैं इनकी एक्टिंग का बहुत टाइम से फैन हूँ। बट यहाँ पर ना मैं अगर इनकी इंसानियत की बात करूँ ना, तो ये मुझे लगता है ये बहुत ही उतने निम्न स्तर की इंसान है शायद। और अच्छा। जो इनका तरीका है वो मुझे बिल्कुल ही एक समझ में नहीं आता क्यों। एक मूवी है या और उनकी सीरीज बना रखी है, अभी हाल ही में 3rd पार्ट उसका रिलीज हुआ है। तो आप सेकंड में देखेंगे, अब इन्होंने नाम तो रख दिया हमारी झांसी की रानी के ऊपर, ठीक है, नाम कि उन्हें भी मर्दानी कहा जाता था, इन्होंने भी नाम चूज कर लिया। बट यहाँ पर इस मूवी को आप देखेंगे, जो सेकंड पार्ट में कोई अगर मूवी पे जाता देखता है, तो यहाँ पे जो विलन है ना हम्म। वो पुरुष है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप विलन को विलन समझिए, मारिए पीटिए, कुछ भी बोलना है बोलिए। बट यहाँ पर विलन इसलिए दिखाया जा रहा था कि उसको पुरुष 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 बोलकर, मर्द मर्द बोलकर एक ऐसा एजेंडा लोगों के माइंड में बिठा दिया जाए, एक फूट डाल दिया जाए बीच में, जबकि उसे सही तरीके से दिखाया जा सकता है, अच्छा। बताया जा सकता है समाज को, लेकिन वो नहीं, उन्हें गलत तरीके से सब प्रिटेंड कराया। अब एक यहाँ पे सबसे बड़ी बात, चलो पुरुष भी यहाँ पे सब मारो, बुरी तरीके से मारो, अच्छी बात है, उसे ऑलमोस्ट टाइम उसे एक हमारे भगवा गले में धारण करे हुए उन्हें उसे दिखाया हुआ है, ठीक है, जो कि उसने अंगूछा डाल रखा है भगवा कलर का। एक तो ये चीज सबके अच्छा। सबकॉन्शियस माइंड में भगवाधारी के बिल्कुल। प्रति अगेंस्ट भावना जा रही है। दूसरा, मंदिर के अंदर उसे दिखाया गया कि मंदिर में जा रहा है, मंदिर में ही लड़की को किडनैप कर रहा है, ठीक है, ये एक बच्चियों के साथ में गलत कर रहा है, सब कुछ चलो ठीक है, जो विलन ने करा, लेकिन मंदिर के अंदर ही क्यों, ठीक है ना। बिल्कुल। मंदिर में, यानी कि बंदा सोचे मंदिर में जाकर ये सब चीजें भी प्रॉब्लम होती हैं। फिर दूसरा, मंदिर में वो किडनैप करके मंदिर में ही रख रहा है। फिर सबसे बड़ी गलत बात क्या है, वो व्यक्ति एक वर्ड बोलता है जब जिस टाइम पे वो जुल्म कर रहा है या वो गलत तरीके से एक्शन कर रहा है लड़की के साथ में, गलत उसे मार रहा है, जो भी चीजें गलत कर रहा है, उस टाइम पे वो बोलता है हमारे धर्मों में भी ये लिखा है, हमारे शास्त्रों में ये लिखा है। अच्छा। कौन से शास्त्र में ऐसा लिखा है कि स्त्री को इस तरीके से करना चाहिए? बिल्कुल सर। शास्त्रों से मतलब क्या है? शास्त्रों से मतलब लोगों के माइंड में तो वही जाता ना, सनातन हाँ, धर्म के सनातन। शास्त्रों से। तो क्या हक है इन्हें? अब ये शास्त्र किसने पढ़ा? जो ये, मुझे तो लगता नहीं, ये जो लेडी ये मूवी के अंदर आ रही है या अपनी मूवी बता रही है, या तो इस क्या नाम है, लेडी ने कोई भी शास्त्र पढ़ा, या उसके मेकर ने, उसके प्रोड्यूसर ने, या इसकी खुद की फैमिली ने कोई शास्त्र पढ़ा। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कौन से शास्त्र की बात कर रहे हैं ये। यहाँ पर वो बता रहे हैं हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा है। शास्त्रों में कहाँ से लिखा है लड़की को, कहाँ से लिखा है किसी को प्रताड़ित करो? ये एजेंडा बना दिया गया है इन्होंने। फिर उसके बाद में मारा जा रहा है, नहीं तुम पुरुष ऐसे हो, तुम पुरुष वैसे हो, तुम मर्द ऐसे ही हो। तो अरे भाई, पहली बात तो बताओ शास्त्र में कहाँ लिखा है? गलत आप जी। तरीके से मर्द को प्रिटेंड कर रहे हो। दूसरी बात, इन्हीं की अब दूसरी मूवी आई, मैं इन्हीं की मूवी की बात ही कर रहा हूँ। दूसरी एक और मूवी है जिसके अंदर मूवी स्टार्टिंग होती है ना, तो ठीक है, अपना रोल इन्होंने खूब जोरदार दिखाया कि हाँ मैं मतलब लड़की हूँ और मैं बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट कर रही हूँ, सबको प्रोटेक्ट कर दिखाया। उसी मूवी के अगले सीन में दिखाई देता है कि सुपर विलन एक लेडी है, अच्छा। ठीक है, वो एक बच्चे को पॉलिथीन में लेकर आ रही है, उसके मतलब कर दी है, जो भी चीज़ उसके साथ में हुई। इसके बाद में इसी में एक उसी की मम्मी दिखाई गई, जो बच्चे की बॉडी लेकर आती है, उसी की माँ दिखाई गई, उसी ने अपने बच्चे को इन्हें दे दिया था, सेल कर दिया था किसी अमाउंट लेकर, ठीक है, उसको वो उतना, वो अमाउंट जो मेन विलन लेडी है उसको उतना अमाउंट दे रही है। मतलब पूरी स्टोरी में आपने दिखा दिया कि हाँ जी, एक स्त्री कितने हद तक जाके विलन बिल्कुल बन सर। सकती है ना। ये चीज आप दिखा रहे हो, लेकिन जैसे ही आपका वही एजेंडा आपको अप्लाई करना होता है ना अपना, हाँ। तब तुरंत मूवी के एंड में उस लेडीज को, और उसी ने पाला हुआ एक लड़का था जो विलन बना दिया जाता है, अच्छा। लेडीज को पहले मार दिया, ठीक है, उस वो जो विलन थी उसको, और उसके बाद में उस जेंट्स के ऊपर अपने सारे डायलॉग अप्लाई कर दिए। देखो तुमने ऐसा करा, औरत के साथ तुम ऐसा करा। अरे तुम्हें पूरी अपनी मूवी में दिखाई नहीं दे हाँ, रहा था बिल्कुल, कि जब कि औरत क्या एक कर रही थी औरत स्टार्टिंग क्या से। करती है, औरत क्या कर रही थी? मैं ये नहीं कह रहा औरत ऐसा करती है, बट आप दिखा रहे हो ना, हाँ। लेकिन आपको वो एजेंडा अपना दिखाना था, यानी कि सबके माइंड में फोकस यही डालना था कि नहीं, स्त्री यहाँ पर सिर्फ प्रताड़ित है, उसको यहाँ पे हाँ, बताना बेचारी है वो। बेचारी है, और पुरुष नहीं यहाँ पे गलत है, हम्म। ठीक है। ये एजेंडा इन्होंने कूट कूट कर लोगों के दिमाग में फिट कर दिया, क्योंकि इन्होंने एक अलग तरीके से ही पैटर्न साबित कर हाँ, दिया, बिल्कुल। ठीक है ना। तो ये सनातन को बदनाम करने की, ये हमें खंडित करने की, ये इनकी साजिश है एक्चुअली। ये उसके तहत ये सब चीजें कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई भी सनातन किसी भी तरीके से ये नहीं कहता कि कोई भी प्रधान है, नहीं, सबके तत्व अलग अलग हैं, सबके रोल अलग अलग हैं।
ठीक है। और हम तो यहाँ तक बात करते हैं, हम तो तत्वों के ऊपर भी डिफाइन करें कि औरत में ही पुरुष तत्व भी होता है और स्त्री तत्व भी होता है। बिल्कुल पुरुष के अंदर औरत तत्व भी होगा और क्या नाम है, पुरुष तत्व भी होगा। बिल्कुल, कहीं ना ठीक है, कहीं भावनाएं हम तो तो होती इतना हैं। डीप जा रहे हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, कैसे हैं वो हम बता रहे हैं, लेकिन इन्होंने सिर्फ अपना एजेंडा बिल्कुल चलाने के फ्रेम ही लिए चेंज करके रख दिया। बिल्कुल फ्रेम चेंज कर दिया। ठीक है, और ये सबसे ज्यादा, और इसी सिद्धांत पे ना आज की 90% लोग फॉलो कर रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि जो देखेंगे वही तो सीखेंगे। जो देखेंगे वही तो सीखेंगे। तो यही एक तरीके का चक्रव्यूह उन्होंने रच लिया है सनातन के खिलाफ। बिल्कुल, और फिर उसके बाद में सीरीज और क्रिएट करते हैं। सीरीज और क्रिएट कर रहे हैं, बता रहे हैं, दिखा रहे हैं। ठीक है, मतलब एक तरीके का बना के रख दिया बिल्कुल कि पुरुष मतलब ये गलत है। गलत है। ठीक है, जब बात आ रही है स्त्री पुरुष की, गलत है। अरे भाई, पुरुष तुम्हारा पिता भी तो था, बिल्कुल माँ के अंदर भी तो पुरुष तत्व हो गया। ठीक है, पिता तो पुरुष है ही। तो यहाँ पर आप समझने वाली बात है, पुरुष तत्व गलत नहीं है, उसको समझिए। ठीक है, आपका दोस्त है, वही आपको समझा रहा है, बता रहा है, कोई गुरु बता रहा है, कोई समझा रहा है, वो वहां पे गलत है। माँ कोई समझा रही है, कोई लड़की अगर समझा रही है लड़के को, तो सही है, सही के लिए समझा रही होगी। बट वहीं कोई लड़का, भाई, बड़ा, कोई दोस्त, कोई गुरु, कोई पिता समझा रहा है, तो वहां पे वो तत्व गलत है। तो कि इसलिए रोक रहा है, हमें टोक रहा है। हाँ, माइंड अलग कर दिया ना। अब वही आज की बच्चियों को दिखाई दे रहा है। बिल्कुल वहीं पर आ गई केरला फाइल जैसी स्टोरियां आ जाती हैं फिर। ठीक है, अब लोगों को मैं कहता हूँ जाना चाहिए, देखकर आना चाहिए। लड़की को जब वही पिता बोल रहा है कि बेटा ऐसा ना कर, तो वो बच्ची कर रही है, तो यही तो एजेंडा कर रहे हैं ना ये क्रिएट। बिल्कुल बिल्कुल ताकि बच्चियां, लड़कियां जितनी भी, वो भी अपने घर से, सनातन से, सबसे अगेंस्ट हो जाए। सनातन गलत है, ठीक है, परिवार के अंदर पुरुष गलत है, तो भाई अपने अलग तरीके से जा रहे हैं। ठीक है, तो ये पूरा हमारे वंशावली को बर्बाद करने की इनका तरीका है। रियलिटी को दिखाना गलत नहीं है, लेकिन उसको फिर धर्म से जोड़कर दिखाना वो कहीं ना कहीं गलत है। हर मूवी में आजकल यही हो रहा है। हर मूवी में, जी हाँ जी, हमारे शास्त्रों में लिखा है। कौन से शास्त्रों में लिखा है? बिल्कुल, हम उस शास्त्र की बात कर रहे हैं जिसके अंदर एक सिंपल सा वर्ड कहा गया है हमारे भगवान के लिए कि शिव बिना शक्ति के शव हैं। ठीक है, तो मतलब इससे ज्यादा शास्त्र और आपको क्या बोलेगा? ठीक, यत्र नारेस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। और इससे बड़ा आपको मतलब क्या मंत्र या एक वाक्य दिया जाएगा सनातन के अंदर कि जहां पे स्त्री का मान नहीं है, उसका सम्मान नहीं है, वहां पे देवता तक निवास नहीं कर सकते। इसके आगे आप एक बात बताइए, सनातन तो किसको बोलता है? देवताओं को पूजने के लिए ना। सारी चीजें, एक एक चीज का आधार बताया ना उसने। ठीक है, महादेव जी का आधार बताया ना, त्रिदेव को आधार बताया ना, दिखाया है। लेकिन उसमें तत्व सारे कि भैया उनके जो स्त्री तत्व के बिना वो अधूरे हैं। तब इनकी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन नहीं, इन्हें दिखाना शास्त्रों के अंदर लिखा है पुरुष प्रधान है। भैया ऐसा नहीं लिखा है। रोल दे रखे हैं अलग अलग, तत्व के हिसाब से डिवाइड कर। आप समझो तो सही। आपने नहीं समझा, आपके किसी अच्छे ने नहीं समझा, आपके प्रोड्यूसर ने नहीं समझा, आपके डायरेक्टर ने नहीं समझा, और आप उठा के तोहमत लगा रहे हो। नहीं, ये गलत है। और एक सनातनी को, मुझे लगता है हर सनातनी को अपनी जिम्मेदारी समझ के इसके अगेंस्ट उठानी चाहिए आवाज। बिल्कुल सर। लेकिन सर, जैसे अभी आप बोल रहे हो कि दुश्मन नहीं होता मर्द किसी औरत का, लेकिन फिर भी सर मर्द कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो गलत तो कर रहा है औरतों के साथ। अब ये सवाल जैसे हमारी ऑडियंस के मन में भी आएगा कि आपने मर्द के बारे में इतना कुछ बोल दिया कि ऐसे नहीं है, वो गलत तो नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं तो नेगेटिव तो करते हैं बिल्कुल औरतों के साथ। देखिए, मैं इसको भी मैं पूरी तरीके से बॉलीवुड को गलत नहीं बोलूंगा, बॉलीवुड की बात करूंगा। एक सिद्धांत मैं इसमें ऐड करूंगा, और ठीक है, मतलब आपको बताऊंगा उसके एग्जांपल से। बट पहले मैं आपको बता देता हूं ये तत्व का मतलब क्या है, या ये चीजें जो हम बात कर रहे हैं ना, ठीक है, उसका मतलब क्या है। हमने शुरुआत में भूमिका बताई जी, सनातन धर्म के अंदर भूमिका बताई। ठीक है, एक वर्ड आता है, मैं बहुत, मेरे शब्द ना बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है अब, ठीक है, आप समझना इस बात को। एक वर्ड आता है नपुंसक, है ना। जो व्यक्ति, आप, मेरे वर्ड, मैं सॉरी बोल रहा हूं फिर से कि मैं ऐसे वर्ड इतने स्ट्रिक्टली वर्ड यूज कर रहा हूं, बट हम जिन लोगों की बात कर रहे हो ना आप, आज न्यूज़पेपर उठाइए, 6 महीने की बच्ची के साथ में गलत हुआ, 2 साल की लड़की के साथ में गलत हुआ, या 80 साल की लड़की के साथ में, औरत के साथ में, बेचारी के साथ में गलत हुआ। आप एक बार बताइए, ये कौन कर रहा है? अब आपकी नजरों में तो ये मर्द है ना। बिल्कुल, असल में ये मर्द है ही नहीं, ये है नपुंसक लोग। नपुंसक, ये इनको मर्द कह के आप इन्हें
मतलब कह लीजिए इनका स्टेटस बढ़िया बना रहे हो, आप इनकी तारीफ करो इन्हें मर्द बोलकर, मर्द मत बोलिए इन्हें, ये मर्द नहीं है कहीं से भी। नपुंसकता दो टाइप की होती है, एक शारीरिक और एक मानसिक। ठीक है, जो शारीरिक है ना, ये तो मैं ये कहूंगा फिर भी परमात्मा ने, चलिए एक कई लोग मेरे को इसके ऊपर, मैंने किसी के ऊपर डिबेट करा था, उसने मुझे बताया ऐसे तो आपके अर्धनारेश्वर रूप भी है जिसमें दोनों तत्व शामिल है, क्या वो नपुंसक? वो नपुंसक नहीं है, उसमें तत्व शामिल है दो। ठीक है, और वो तत्व की महानता है या प्रधानता है, दोनों ही तत्व की वो दिखाया है कि कैसे एक दूसरे के पूरक होते हैं। ठीक है, वो दिखाया। और इस जगह में जो भी और भी दूसरे हमारे जो ट्रांसजेंडर है, ये जो भी ऐसे हैं, है ना, मैं किन्नर समाज को, मैं इन्हें नहीं बोल रहा, ये बेचारे इनको तो शारीरिक तौर क्रिएशन है, ये पर, तो भगवान की हाँ एक मतलब ये शारीरिक तौर पर एक क्रिएशन है ना, बल्कि ये वक्त आने पे दोनों ही रोल अदा करते हैं। बिल्कुल सर, ठीक है, किसी को दुआ देते हैं, यानी कि भावनात्मक तौर पर इनका स्त्री तत्व बहुत ज्यादा एक्टिव बिल्कुल है बिल्कुल ना, और कहीं ना कहीं ये रक्षा भी करने के लिए आगे आ जाते हैं, है ना। तो यानी कि कहीं ना कहीं इन पे मर्द तत्व भी एक्टिवेट है। ठीक है, तो इनमें तो ये तो पूरक है एक दूसरे के। इन्हें मैं यहाँ पे कंपेयर नहीं कर रहा अपने नपुंसक वर्ड से कहने के तात्पर्य से, यहाँ पे मैं उस मानसिकता की बात कर रहा हूं जो एक छोटी लड़की के साथ में गलत कर रहा है। ये किस हिसाब का मानसिक तौर पे मर्द है? बिल्कुल ये इंसान मर्द नहीं है, इन्हें मर्द मत बोलो, मैं स्ट्रिक्टली बोल रहा हूं। जो मेरी बात ये सुन रहे हो और किसी भी तरीके से इस तरीके का कोई भी गलत एक्शन आपने लिया है या इवन देखा भी है, आपको पता है किसी दोस्त ने, किसी नोन में, किसी अपने खुद के बच्चों ने, ठीक है, ऐसा कुछ अगर गलत करा है या शामिल है किसी चीज में, या रोड पे किसी लड़की के साथ में आप देख रहे हो उसे कुछ कर रहे हैं, आप अगर नहीं बोल रहे, आप भी इसी श्रेणी में हैं। क्योंकि परमात्मा ने अगर आपको मर्द बनाया है तो मर्द बनिए, दिमागी तौर पर मर्द हैं तो आपका एक्शन लेना वाजिब है। बिल्कुल सर, ठीक है, अगर नहीं है और नपुंसक है तो ऑब्वियसली ये दिमागी तौर पे नपुंसकता ही तो है। आप देखिए शारीरिक तौर पे थोड़े ताकतवर हो सकते हैं, ठीक है, तभी तो आप जाके ऐसे ताकत दिखा रहे हैं, लेकिन कहाँ दिखा रहे हो? बिल्कुल, हाँ, दिखा कहाँ रहे हैं? सोचने वाली बात है। मैं यहाँ पे एज भी डिफाइन नहीं कर रहा, एक औरत की बात कर रहा हूँ, एक तत्व की बात कर रहा हूँ, एक स्त्री की बात कर रहा हूँ, कोई भी औरत हो, क्या हक आपको मिल गया उसको, उसका भक्षण करने का? आप उसके रक्षक हो। सनातन यही तो कहता है, 3 भूमिका हमने यही तो बताई ना, उसमें सबसे प्राथमिकता क्या है? रक्षक। ठीक है, उसकी रक्षा करने वाला। ठीक है, आप उसके शारीरिक तौर पे, उसके मानसिक तौर पे, उसके आर्थिक तौर पे उसकी रक्षा करने के लिए, सुरक्षा देने के लिए आपको चुना गया है, तब आप मर्द हो, नहीं तो आप मर्द नहीं हो। ठीक है, तो ये बात जो कही जा रही है ना, ये आप उन लोगों का तो सम्मान कर रहे हो जिसने ऐसा गलत करा। उनको मर्द कहना उनका सम्मान है, किस बात के मर्द हैं वो? मेरे को नहीं समझ में आया एक भी वर्ड आज तक ऐसा जिंदगी में। ठीक है, मैं बहुत इतना ज्यादा हर्ट हुआ इस चीज को लेकर कि 2010 के अंदर ना, ऐसे धोला कुआं के अंदर एक केस हुआ। ठीक है, लड़की के साथ में उसे गाड़ी में डाल के गलत करते रहे, घूमते रहे। वो लोग मर्द थे क्या? वो सच में मर्द उन्हें कहने का मतलब, किसने आपको हक दिया मर्द को आप इस तरीके से डिफाइन कर रहे हो? बिल्कुल सर, सनातन पढ़ो और आपको समझ में आएगा। आप शास्त्रों की बात करो, शास्त्रों में मर्द ये लिखा, हाँ, ये हमारे कहां से शास्त्रों लिखा में है? ये बिल्कुल, ये कहाँ लिखा है? कहां लिखा है ये मर्द नहीं है। ये इतना दर्दनीय है, इतना प्रॉब्लम देता है ये वर्ड या ये हरकतें जो इंसान कर रहा है। आपने कभी ये फील नहीं करा उस लड़की की हालत क्या हो रही होगी, उसकी जिंदगी अब आगे क्या होगी? मैं कहता हूं वो समाज भी नामर्द है जो उसके बाद ये सोचता है उस स्त्री की इज्जत गई। उस स्त्री की इज्जत नहीं गई मेरे भाई, उस आदमी की गई जिसने ये करा। ठीक है, उसको फिर भी बख्श दिया जाता है बाद में। हाँ, पहले कहा जाता था अरे शादी कर दो, नहीं, कहां से तत्व बनता है? उसने गलत करा, उसी से शादी करा देते हैं। नहीं अब, अरे वो जो उसको पसंद ही नहीं था पहले दिन, बिल्कुल, वो अब जिंदगी भर उसे वो ही झेलना पड़ेगा उस लेडी को। तो ये जस्टिस है ही नहीं, था ही नहीं। यही वजह थी मैं 2010 के अंदर, ठीक है, मुझे इतना, और उस टाइम पे सोशल मीडिया ऐसा नहीं था अपनी बात को रखना, सब कुछ कहना, तो मेरे को ना चाहते हुए भी, ठीक है, जबकि मैं उस टाइम पे मेरी मतलब शादी हुई थी और बेबी होने वाला भी था, तो लेकिन मैं एक मीडिया हाउस में गया, डायरेक्ट एक लेकर, ठीक है, मीडिया हाउस के अंदर गया वहाँ पे, क्योंकि मुझे ऑन एयर आना था, मुझे लोगों को बताना था, मुझे यूथ को समझाना था कि भाई ये जो लोग कर रहे हैं ये मर्द नहीं है, और आप में अगर मर्द है तो प्लीज़ उसे जगाओ, आगे आओ।
किसी दूसरे की बहन बेटी के लिए बोलो, लड़ो, ठीक है? क्योंकि आपके जब अपने टाइम पर ऐसा कोई करेगा ना तो फिर कोई और नहीं खड़ा कोई होगा। नहीं आएगा सर, ठीक है? बिल्कुल। और ये कहीं न कहीं देखो इस जगह मैं अब आपको मतलब उस टाइम पे हालाँकि मैं पूरी गवर्नमेंट उस टाइम की जो थी 2010 में, ठीक है? उसके अगेंस्ट खड़ा हुआ और अकेला था। मेरे कोई ऐसा सपोर्ट नहीं था कि दूसरी विपक्ष मेरी सपोर्ट में हो या कोई मेरी सपोर्ट में हो, मैं कोई राजनीतिक तत्व ऐसा कुछ नहीं था। नॉर्मल इंसान था। बट मैंने अगेंस्ट जाके लड़ा, बहुत मैंने प्रताड़ना झेली, होम मिनिस्ट्री से, हर जगह से मेरे को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करा गया उसके बाद में। बट मैं आज भी उसी तरीके से जीता हूँ। मेरे को आज भी उसी तरीके से मेरा माइंड है। बट मैं सही डायरेक्शन, सही तरीके, नो डाउट मेरे मेरे तरीके उस टाइम पे गलत थे ऐसा करना, या हिंसक तौर पे एक थोड़ा-सा बंदा डर सकता है, या हो बिल्कुल। सकता है कोई दूसरा सामने अगर मैं लेके जा रहा हूँ लेकिन आज मैंने सही तत्व समझ लिया, आज मैं सही तरीके से बातों को रख रहा हूँ। लेकिन हाँ, रखना बहुत ज़रूरी है और सिर्फ रखना ही नहीं, आपको दीवार बनना है बचाने के लिए किसी को, ठीक है? क्योंकि समाज ना बहुत नपुंसक मानसिकता के लोगों से भरता जा रहा है कहीं न कहीं, और ये गाइडेंस गलत तरीके से मिल रही है। मैं इस जगह ना एक मूवी आई है, एक 80 मूवी है, बहुत अच्छी मूवी है, मैं अच्छा। कहूँगा लोग जाकर देखें। इस मूवी के अंदर मतलब इसी टाइप में चीज़ें दिखाई गई हैं कि लड़कियों के साथ में जो हो रहा है। इस मूवी में ना, हालाँकि मूवी बहुत अच्छी है, बट मूवी के हर 20 मिनट में ना एक अलार्म टाइप का फिट करा है कि एक दिखाते हैं 20 मिनट में कि हाँ, 20 मिनट हो गए, एक केस और ऐड हो गया। अभी अच्छा। 20 मिनट हो गए, क्योंकि आंकड़े जो बताते हैं हर हाँ। 20 मिनट में एक लड़की के साथ में गलत हो रहा है। तो यकीन मानिए, वो अगर कोई मर्द देखे तो मुझे लगता है उसकी रूह काँप जाएगी, हिल जाएगा। वो सच में इतना दर्दनीय चीज़ें हैं, और सच में मैं तारीफ़ करूँगा उसके मेकर्स की, उन्होंने इतनी अच्छी तरीके से इस बात को रखा, और रखना भी चाहिए समाज को। लेकिन सिर्फ़ यहाँ पे मैं एक वर्ड बोलूँगा, आप इस चीज़ को अगर देखकर आप बर्दाश्त करके सिर्फ़ साइड में अपने अवॉइड करके अपनी लाइफ़ में नॉर्मली जा रहे हो, तो सच में कहीं न कहीं नपुंसकता आप में भी घर कर रही है। प्लीज़ एक्टिव हों, बोलें, आगे आओ, दूसरे की बहन-बेटी के लिए खड़े हो। अपने के लिए भी कोई ना कोई फिर खड़ा ही होगा, बिल्कुल, नहीं बिल्कुल तो आप सर। खड़े होगे, ठीक है? अपने अंदर के मर्द को जागृत करो, और दुनिया को ज़रूर बोलूँगा कि इन लोगों को मर्द कहना बंद करो, ठीक है? आप स्ट्रेट फॉरवर्डली बोलो, ऐसा एक नपुंसक मानसिकता वाले इंसान ने ऐसा करा, दुष्कर्म। क्लियर कट बात बोलो। इनको बोला जाना चाहिए नपुंसक। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? ये मर्द के तत्व की बात करें तो ये मर्द नहीं है, ठीक है? ये मेरा सोचना और मेरा मानना है। बिल्कुल सर। सर लेकिन इस मानसिकता का या ये जो माइंडसेट लोगों का आजकल हो रहा है, इसकी प्रॉब्लम कहाँ है? कहाँ से ये सब स्टार्ट हो रहा है? जड़ कहाँ है इन सब चीज़ों की? 3 चीज़ें मैं बहुत और डिफाइन करता हूँ। एक क्या होता है, एक ना, ये तो इसकी बहुत अधिकतर मिलता है जड़ घर। घर में क्या करता है, अब वही बात आ गई कि मैंने एक वर्ड यूज़ करा था कि एक स्त्री की दुश्मन एक स्त्री जी। ज़्यादा हो सकती है ना? यहाँ पे मैं हो सकती वर्ड बोला, मैं स्त्री ये नहीं कह रहा सारी स्त्रियाँ गलत है, पहली बात। बट जो लेबल है ना, ये तैयार करा जाता है। अब देखो, ये जो 80 मूवी दिखाया, इसमें एक लड़का दिखाया है, वो गलत जो चीज़ें कर रहा है, ठीक है? जब उसके पेरेंट्स तक ये बात जाती है, तो उसके पिता जो दिखाए हैं, वो उसे गोली की कोशिश करते हैं, बट वहाँ पर उसकी माँ आ जाती है। माँ उसे बचाती है। माँ कहती है मैटर को सॉल्व कर दो, ये भूल जाओ यहीं पे। हुँ, हुँ। खत्म कर दिया ना हमने, बाहर खत्म कर दो। तो क्या वो माँ इस जगह सही है? नहीं वैसे ना। तो नहीं है तो बिल्कुल वो भी। बच्चा क्या करेगा? बच्चा तो यही करेगा ना फिर आगे। उसे शय मिल गई ना। शह मिल गई ना। आप उस जगह पर ये वर्ड बोल सकते थे, वो माँ और पिता उस बच्चे का अगर ऐसा कर रहा है, वो भाई अगर ऐसा कर रहा है, वो अगर दोस्त ऐसा कर रहा है, उसका गिरबान पकड़ के लेके जाओ। और मैं ये नहीं कह रहा कानून हाथ में लो, ठीक है? क्योंकि अगर मैं ये वर्ड यूज करूंगा तो बहुत अलग बात हो जाएगी। बट यहाँ पर उसको गिरबान पकड़ के लेके जाओ, उसे सरेंडर करवाओ, हुँ। ठीक है ना? गलत करा है ना भाई, बहुत से ऑप्शन है सर। यही एक आपकी जगह है फिर, ठीक है? वो चीज आपको वो उदाहरण देना पड़ेगा, ठीक है? तो ये घर से चीजें आई। दूसरा ये जो समाज है, जो भी चीज जैसे हम दिखा रहे हैं कि अरे पुरुष के तत्व में ये होता है, पुरुष ऐसा करता है, पुरुष ऐसा करता, तो पुरुष के बचपन से ही माइंड में आ जाता है, यस मेरे को कि हाँ, लिबर्टी है, मुझे ये क्योंकि मेरे लिए करना तो है लिखा कहीं न गया है। कहीं। हाँ, हाँ, मेरे बिल्कुल। शास्त्रों में भी लिखा गया, भाई ऐसा मेरे अंदर अगर है तो नॉर्मल है, होता है ऐसा। हाँ। बट ऐसा है नहीं, वो गलत तरीके से दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है। और कहीं ना कहीं आप जो जितने भी लोग हैं, ये भी उसका कहीं ना कहीं एक मतलब एक कह लो एक किरदार निभा रहे हो
उसके अगेंस्ट। क्यों? क्योंकि अभी वही सब हम बोल रहे हैं कि अरे कर रहा है ऐसे, मर्द ने करा है, उसको लग रहा है कि अरे मैं मर्द, और आधे टाइम पे उसे बोला जा रहा है मर्द बन, मर्द बन। फिर उसके माइंड में आ रहा है मर्द ऐसे कर रहा है, मर्द ऐसे कर रहा है, तो उसके माइंड में क्या है, हाँ मतलब मर्द ऐसे कर सकते हैं, कर रहे हैं। तो ये चीजें, और दूसरा आप बचपन से सिखाएं औरतों का सम्मान करना, औरतों का मान करना। ठीक है, आप बच्चे को घर में ये सिखा रहे हैं कि नहीं नहीं ये औरतों का काम है, ये आदमियों का काम है। ठीक है, घर में अगर कोई घर का काम कर रहे हैं, नहीं नहीं ये आदमी ये नहीं करे, आदमियों ये का काम आदमियों नहीं का है, काम बहुत नहीं है, बहुत है होता है ना? सर। ये चीज सिखाई जा रही है, बिल्कुल। ये गलत है भाई। यहाँ पे अगर वो साथ मिलकर कोई चीज कर देंगे तो क्या गलत है? ठीक है, तो ये लोगों ने ये कहीं ना कहीं दिखाते जा रहे हैं, समझाते जा रहे हैं इस तरीके से पैटर्न, ये बहुत ज्यादा गलत है। उसको शय देने वाली कहीं अगर एक माँ बन रही है, या मैं पिता की बात कर रहा हूँ, घर से उसे शय मिल रही है कि नहीं नहीं हमारे इनको पे केस हो जाएगा, हमारे बचाओ, हमारे भाई को बिल्कुल। बचाओ, हमारे बेटे को बचाते हैं, इसका गलत। अरे नहीं, अगर आपको समझ में आ गया इसने गलती करी है, सबसे पहले शख्स आप होने चाहिए जो से उसे पकड़ के उसके गिरेबान उसको लेके जाओ। ठीक है, और तीसरी सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी बात, आजादी के बाद में हजारों कानून बन गए, हजारों में संशोधन हो गया, एक भी कानून इस चीज के लिए नहीं बना कि इनकी सजा क्या है ये बताओ। वो बेचारी लेडी, लड़की, बच्ची अपनी पूरी जिंदगी वो न्याय के लिए निकल जाती है और वो डरेगी। अब बिल्कुल। फील नहीं कर रहे उसकी, वो हर हर क्षण मरेगी। ठीक है, अगर वो शादीशुदा है, वो उसके हस्बैंड हाथ नहीं लगा सकते अब बिल्कुल एक बिल्कुल दूसरे, सर। क्योंकि उसको वही क्षण याद आएंगे। हम्म। ठीक है, अगर वो कोई बच्ची है, अपनी जिंदगी शुरुआत करने नहीं जा सकती, अब वो जो उसको पल सुख दे सकते थे, कभी जिंदगी को नई जीवन दे सकते थे, आधार बनते नई जीवन देने का, ठीक है, वो सब कुछ उसके लिए एक गंदी याद बन जाएगी। बन गया। ठीक है, बिल्कुल वो हर टाइम मरेगी, और आप एक भी बार उसे बंदे को मार नहीं देते हो ना। बिल्कुल बिल्कुल। उसके लिए वकील 36 खड़े हो जाते हैं, अरे नहीं 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 हमारा समाज कहता है किसी को गलत को सजा नहीं हो जानी चाहिए। इवन एज रेस्ट्रिक्शंस भी काफी कि 18 साल से पहले अगर किसी ने ऐसा कुछ किया है तो फिर उस पे केस भी उस नहीं पे होता। केस नहीं बनेगा। क्यों भाई? मेंटेलिटी तो है ना उसकी, उस है ना? टाइप की। तो जैसे अब 18 नहीं तो चाहे 14 में हो, लेकिन एक बात बताइए, मानसिकता तो रही ना। बिल्कुल। मानसिकता से भी बढ़कर करा तो सही ना। उसका उसका कोई भी यहाँ पे इस काम का रिवर्स नहीं है, नहीं है। ये बिल्कुल क्लियर बात है। ठीक है, जब तक सजा ऐसी नहीं मिलेगी कि ऐसे इंसानों को एक दर्द नहीं है, और दूसरा ना सजा भी हम क्या नॉर्मल देते हैं। ठीक है, कि हाँ जी आपको लाइफ टाइम हो जाएगी सजा, कि आप कैद में रहोगे, ये क्या है? या हम उसको जमानत पे बाहर आ जाएगी, ये क्या है? क्या है ये? वो लड़की बार बार है ना। बिल्कुल। तो ऐसी सजा होनी चाहिए जो रूह तक कांप जाए। एक को आप चौराहे पे, चौक पे खड़ा करके, गवर्नमेंट को ही बोल रहा हूँ, गवर्नमेंट को ऐसी सजा नियुक्त करनी चाहिए कि चौक पे खड़ा होकर के सबके सामने सजा दे दो। ठीक है ना, सारे अंग काट दो उसके, कर दो। कोई ऐसी सजा क्यों नहीं नियुक्त कर सकते ऐसे केस में? आप चाहते हो कि ऐसा ना हो तो सजा ऐसी बनाने पड़ेगी गवर्नमेंट को, और एक को सजा दोगे तो हजारों के हाथ पैर फूल जाए, जो करने से पहले उसके हाथ पैर फूले इंसान के, भाई ऐसा नहीं करना है। नहीं, उल्टा उसके मुंह ढाक कर, मास्क लगाकर उसको तो आप बचा कर लेके जा रहे हो। क्यों? हमारा सिद्धांत, हमारे वो ऐसा कहता है, कानून ऐसा कहता है ना। अरे ये क्या मतलब है? वो लड़की, वो बेचारी अब कहाँ की रही, वो तो अपने पूरे समाज में जाएगी, उसको समाज भी उठा के तू कर रहा है, उसके आगे आ नहीं रहा कोई, उसको आगे अपनाने के लिए आगे पहल करेगा नहीं है। मतलब यही ये तो डार्क रियलिटी है हमारे समाज की। फिर कितनी डार्क रियलिटी है ये समाज की। ये है लोग एक्चुअली नपुंसक जी, ये है नपुंसक मानसिकता वाले लोग। ठीक है, और इसमें मैं औरत और आदमी की बात ही नहीं कर रहा, दोनों ही समाज में है। ठीक है, इनको आप, मैं स्ट्रेट फॉरवर्डली कहता हूं, जो ऐसा काम करता है प्लीज इनकी सजा चौराहे पे खड़े करें, गोली मारें, इनके अंग भंग करें, अंग काटें, ताकि एक बंदे को ऐसी सजा मिले तो हजार समझ जाए कि नहीं करना। और इसके अंदर एक और चीज ऐड करता हूं, जितना ऊंचे तबके का बंदा उतनी सजा भयानक दे। इतने सारे राजनीतियों पे ऐसे केस है, इतने सारे तो छुप जाते हैं, कि छुप जाते हैं, दब जाते हैं, जमानत लेके बाहर हैं अपने, बाकी फिर अपने जितने भी सबूत हैं उनके साथ में छिड़खानी कर रहे हैं। क्या कौन नहीं जानता इसे? क्या कानून नहीं जानता? सबको पता है, सबको पता है। जज चुपचाप पे बैठा है बेचारा, क्या करे? उसके सामने जब प्रूफ आएंगे तभी बोलेगा। है उसका भी काम है, उसका भी, वो अपनी जगह ठीक है शायद, लेकिन जब प्रूफ तो तब होंगे जब रहने दिया जाए। तो यहाँ पर आप इन चीजों को समझ लेंगे,
मुझे लगता है तो ये चीजें परिवर्तित होंगी। ये समाज के सबसे बड़े कीड़े हैं, दरिंदगी है ये। इन्हें इनके लिए कानून बनना चाहिए, तभी ये चीजें ठीक होंगी। और मैं रिक्वेस्ट फिर से अगेंस्ट इस चीज के करूंगा, इन्हें प्लीज मर्द कहना बंद करें। ठीक है, ये रियलिटी है, ये मर्द नहीं है। ठीक है, ये जिसने भी ऐसा केस करा, क्लियर कट बात है, कितना भी ताकतवर दिख रहा है, बॉडी बिल्डर दिख रहा है, कितना भी रौब वाला रूप, भाई साहब नेम प्लेट लगा दो इनके नाम के नीचे, इनका नाम सेव कर लो अपने, अगर नंबर है, ठीक है, सेव कर दो अपने मोबाइल में इनका, क्या नपुंसक, सीधी बात करो जलील ना, बिल्कुल इतना भी नहीं बनता क्या। और मर्द को छोड़ दो, मर्द नहीं है इस जगह। ठीक है, शास्त्रों पे हवाला मत दो, शास्त्रों बिल्कुल में ऐसा सर, नहीं है। मर्द तो शास्त्र एक में बहुत वो, खूबसूरत चीज हाँ है सर। वो आपका वो रक्षक है, और उसका तत्व समझिए, वो आपको सपोर्ट कर रहा है, भाई है, दोस्त है। ठीक है, तो आपको उसका दायित्व है बचाना। जी सर। तो ये सब चीजें हैं, समझ के चलेंगे तो। जी सर। और कहीं ना कहीं हमारे आज के इस पॉडकास्ट से शायद लोगों में अवेयरनेस आए इस चीज़ को लेके कि ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उनको किस हिसाब से फिर ट्रीट करना चाहिए। जी और सर लेकिन अभी अगर हम जैसे रक्षक की बात कर रहे हैं, आपने जैसे बोला कि जो पुरुष होता है वो स्त्री का रक्षक होता है, लेकिन सर जब अधिकार जताता है कोई पुरुष स्त्री पे, तो उसको क्या नाम दिया जाएगा फिर यहाँ पे, कि वो उसकी रक्षा कर रहा है या अधिकार जता रहा है अपना? देखिए, मैं यही चीज बात करता हूँ, यहाँ पे ना एक थिन लाइन है इनके बीच में। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि अब वही चीज आप अगर बच्ची कोई गलत कर रही है, जी। ठीक है, ये मैंने पहले भी बार बार ये वर्ड मैं ही बोलता हूँ कि अगर वही बच्ची अगर गलत कर रही है, माँ उसे समझा रही है, ठीक है, तो वो अच्छा है ना। वही पिता समझा रहा, वो भी अच्छा है। ऐसे ही पति भी समझा सकता है। ठीक है, आप उस चीज को फील करेंगे, और ये ताली वो है जो दोनों हाथों से ही बजेगी। जी। ठीक है, आप उन चीजों को समझे, एक दूसरे को समझाए कि बेटा देखो, देखो क्या होता है कि जो एक पत्नी होती है, ये एक पति की सारे रिलेशन इसके अंदर होते हैं। ये उसकी एक माँ भी बनती है, ये उसकी एक बेटी की तरीके से उसके साथ में खेलती है। ठीक है, जी। प्यार करती है, एक दोस्त भी बनती है, उसको जब समझाती है ना, उसे प्रोटेक्ट भी करती है कई जगह पे, बहन के तरीके से। तो ये एक दूसरे के पूरक इसलिए कहा जाता है, सारे रिश्ते एक दूसरे के साथ में होते हैं। ठीक है, ऐसी जो एक हस्बैंड होता है, ये एक पिता का भी रोल निभाता है ना, आपके लिए करता है चीजें, आपका भाई भी ध्यान बनता रखता है ना, आपको सपोर्ट करता है। और ये खूबसूरत रिश्ता है हस्बैंड वाइफ का, सारे रिलेशन इसमें। तो आप ही को दोनों को समझना पड़ेगा, ठीक है, कि क्या गलत है क्या सही है। और लेकिन अगर मर्द की बात करें, मर्द को ये चीज, जो मर्द के तत्व की अगर हम जाएं तत्व में, तो क्या होता है कि कई बार को वो चीजें ईगो में परिवर्तित होने लग जाती है, वहां पे गलत आ जाता है। ठीक है, आपकी जिम्मेदारी है सही चीज समझाएं। ठीक है, कई जगह ऐसा होता है स्त्री गलत भी कर रही है, तो आप उसे बताएं, रीजन बताएं, तरीका बताएं। ठीक है, और सही तरीके से चीजें करें। ठीक है, उसे सॉल्व करना चाहे, भाई के तरीके से समझाए। और स्त्री भी, मतलब ये दोनों मुझे लगता है एक दूसरे के पूरक है, तो एक दूसरे की चीजें ही सॉल्व करेंगे। बट यहाँ पे अधिकार जताना, ठीक है, आप जब भी आप में प्रेम है ना, प्यार है ना, तो वो आधिकारिक नहीं होता। ठीक है, वो आपको उसे फ्री हो करने देता है। ठीक है, उसे समझाता है, उसे बताता है, उसके आगे चीजें रखता है। ठीक है, उसका पूरक बनता है। तो यहाँ पर उसे कंट्रोल करना, ये प्रेम नहीं होता। अच्छा। जी सर। अगर उसे वो ईगोइस्टिक होकर उसे कंट्रोल कर रहा है, तो यहाँ पे मर्द का तत्व गलत आ गया, मतलब लाइन ही उसकी गलत धारणा में जा रहा है। ठीक है, वो उसे कंट्रोल कर रहा है तो गलत है, बट उसे वो सही मार्गदर्शन दे सकता है। और इसका एक उदाहरण मैं एक और चीज बोलूंगा कि ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि आज ना समाज बहुत बदतर तरीके से बदलता जा रहा है। बिल्कुल। ठीक है, क्यों, मोस्टली एक वर्ड है जो ये पॉइंट पर बातें ज़्यादा आती है कि कपड़ों के ऊपर, कि स्त्री को कपड़े ऐसे पहने ना पहने, ये बोला जा रहा है, यह बोला जाता है। ठीक है, तो ये लेकिन किस लिए है, क्योंकि बाहर जा रहे हैं। आज बाहर का मर्द ना कहीं डरता है। ठीक है, वो बहादुर है, वो लड़ सकता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं अंदर से ना उसको आपसे प्यार करता है, तो डर भी होता है। अपने बच्चियों के लिए वो कहीं न कहीं डरता है। हाँ, एक ठीक है? इनसिक्योरिटी होती है उनके मन में। इनसिक्योरिटी होती है कि यार बाहर जाएँगी, मैं नहीं हूँ उनके साथ हर जगह, है ना? तो वो बाहर जाएँगी, कोई गलत सामाजिक तत्व है, जो गलत मानसिकता के बिल्कुल, लोग हैं, हाँ, और है कहीं ना? बीइंग अ मैन वो वो जानते भी है कि सामने वाले इंसान के मन में क्या चल रहा क्या होगा। चल रहा है? तो ये मर्द, क्योंकि वो बाहर निकल रहा है, वो देख रहा है, वो समझ रहा है। मैं ये नहीं कह रहा औरत नहीं समझ रही है, वो समझ रही है, लेकिन उसके इमोशंस अलग है, वो हाँ, भावुक है ना? बिल्कुल। वो उसको प्यार से कोई बातें कर रहा है तो उसे
थोड़ा सा एक ही लगता है कि हाँ ये अच्छा इंसान हो हाँ। सकता है ना, जल्दी विश्वास करिए। बट आदमी नहीं है, आदमी समझ लेता है बहुत जल्दी कि हाँ, हालांकि औरत भी समझ लेती है, इंटेंशन आईज से समझ लेती है कि ये गलत कहीं इसकी अवधारणा है। बट ये चीज़ क्योंकि आदमी उस माहौल में रह रहा है, उसे वो जल्दी चीज़ें कि हाँ इसकी क्या इंटेंशन है ये चीज़ समझ में भी आती है। तो ये फिर मैं दोबारा बोलूँगा ये तत्व में है। कई बार लड़कियों में प्रधानता तो वो लड़की जल्दी जी। समझ लेगी, बट ये तत्व पुरुष तत्वों के अंदर ज़्यादा है कि वो जल्दी ऐसी चीज़ें देखकर समझ पा रहे हैं। तो इसलिए वो डर रहे हैं आपके लिए कि आप बाहर जा रहे हो, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ गलत हो जाए, समाज गलत हो रहा है, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि ये सबको बदलना पड़ेगा, बिल्कुल। ठीक है। इस वजह से ना मैं एक वर्ड बोलूँगा, हालाँकि उस जगह ना मेरे को उस जगह से कोई लेना देना नहीं है। गोवा ना, गोवा मुझे सबसे बेस्ट लगता है इस मामले में। ऐसा क्यों सर? जबकि लोगों को ना गोवा सबसे बेकार लगता है। लोग गोवा नाम आते ही ना लोग कहते हैं हाँ। अरे अय्याशी, जी, ऐश, जी। है ना, बिल्कुल। एन्जॉयमेंट के लिए जा रहे हैं, सबके दिमाग में है। लेकिन गोवा का एक्चुअली जितने बाहर के लोग जा रहे हैं ना, वो ये सब हरकतें कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं। बट जो गोवा का एक्चुअली पर्सन है ना, आदमी की बात कर रहा हूँ मैं, वो औरत रात बिरात भी जा रही है ना, कभी नहीं छेड़ता। अच्छा। सबसे ज़्यादा मैंने देखा भारत में, एक पहाड़ में पहाड़ी लोग, दूसरा गोवा के। रात बिरात जैसे मर्जी लड़की जा रही है, कोई नहीं छेड़ेगा, कोई गलत कमेंट नहीं पास करता, कोई भी गोवा का पर्सन है कुछ नहीं कहता। मतलब इतना अच्छा लगा वहाँ पर देख के कि किसी की बहन बेटी जा रही है, अच्छा। कोई रोक टोक, मतलब ऐसा नहीं है गलत नज़र से कमेंट पास कर रहा हो, गलत नज़र से देख रहा हो, जैसे दिल्ली और जगह पे हो रहा है कि आओ छोड़ देते हैं, ये कर देते हैं, नहीं वहाँ पर नहीं है। कोई करेगा भी तो मोस्टली नॉर्थ साइड की जो गोवा है वहाँ पर ये प्रॉब्लम है, और ये बाहर के जो लोग आ रहे हैं वो कर अच्छा। रहे हैं, बहुत सिक्योर है। यही पहाड़ियों लोगों के साथ में देखा कि वो बहन बेटी रिश्तों को बहुत तवज्जो देते हैं, समझते हैं, वैल्यूज़ देते हैं। तो ये आज भी बहुत है जगह पर जहाँ अच्छा है, लेकिन ये समाज पूरे को बदलना पड़ेगा। तो ये सर कहीं न कहीं उनकी अपब्रिंगिंग का ही रोल होगा फिर, बिल्कुल जो होगा। वहाँ के लोग जैसे अभी हमने बात करी थी हाँ, ये अपब्रिंगिंग है कि कि घर से लोग आती हैं किस सारी तरीके से चीज़ें। रेडी करे जा रहे हैं, बार-बार उसे कराया मर्द है, तू मर्द है, और फिर दिखाया जा रहा है मर्द ऐसा करता है, मर्द ऐसा हाँ, करता है। तो उसके माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में तो सेट हो रही है ना, वो बिल्कुल। बच्चा है छोटा है, भाई तू मर्द है, मर्द की ताकत होनी चाहिए, मर्द ये होता है, और मर्द ऐसा कर रहा है, औरत को कुछ नहीं समझता। मर्द गलत बहुत सी ऐसी नेगेटिव चीज़ें डाली जाती हैं दिमाग में। डाली जा रही है ये सब चीजें। और ये पूरा समाज ही तो कर रहा है, मर्द है, अरे मर्द है तू तो शास्त्रों में लिखा है। एक जब जी। विलन एक मूवी में दिखाया जा रहा है जो ये कह रहा है मैं मर्द हूँ, मेरे शास्त्रों में लिखा है मैं कुछ भी कर सकता जी, हूँ, जी। तो ये क्या है? वो बच्चा गलत ही तो ये समझ रहा है, अननोइंगली कहीं न कहीं बच्चों के दिमाग में ये चीज़ें फिट की सेट जा रही करा हैं। जा रहा है। मर्द को अलग तरीके से औरत को ये दिखाया जा रहा है, देख तेरे को मर्द कितना कंट्रोल करा जा रहा है, देख तेरे को मर्द कितना प्रताड़ित कर रहा है, मर्द इस तरीके से औरत की नज़र में मर्द को गलत, और इंटेंशनली मतलब आप ये कह लीजिए अलग तरीके से रेडी कराया जा रहा है मर्द को। तो ये एक दूसरे के बहुत अगेंस्ट जा रहे हैं, ठीक है, और ये जानबूझ के करा जा रहा है, ये एक प्लानिंग चल रही है। इससे सनातन सबसे ज़्यादा हर्ट हो रहा है। बाकी के लोग आप देखो ना धर्म, बाकी के तो फिर भी ऐसा नहीं हो रहा। बाकी में तो देखो क्या औरतों के साथ में गलत नहीं हो रहा, और धर्मों में बिल्कुल हो हो रहा रहा है है। ना, बहुत ज़्यादा हो रहा है। लेकिन उन पे तो कोई सवाल नहीं उठाए जा रहे, क्योंकि ये जो साजिश है ये सिर्फ सनातन के अगेंस्ट चल रही जी है। सर, क्योंकि वो इसीलिए सनातन जैसे हमने पहले भी बात करी बहुत खूबसूरत है और हमेशा खूबसूरत चीज़ को उजाड़ना ज़्यादा ईज़ी लगता है लोगों को। हाँ, लोग वो उजाड़ते ही हैं। इजी क्या है, उसे खंडित करना है, इसे इसके अगेंस्ट जा रहे हैं, ठीक है। नहीं तो हमारे यहाँ रिश्ते बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। चीज़ें बनाई है, हर चीज़ बनाई है, हुँ। ठीक है ना। हर चीज़ का एक रोल बताया है, हर चीज़ की एक लिमिटेशन बताई है, ठीक है, दायरे बताए हैं। तो ये तो सबके लिए है। पुरुष अपनी ये सारी चीज़ों को समझ ले या अपना जो रोल है उसको एग्जैक्ट तरीके से समझ ले कि समाज में उसका रोल क्या है, तो क्या कहीं वो अपने घर परिवार में, समाज में अपनी एक अलग वैल्यू क्रिएट कर सकता है? देखिए एक्चुअली पुरुष जो सही हैं उनकी अपनी नज़रों में, समाज की नज़रों में और घर की नज़रों में अलग वैल्यू ऑलरेडी है। और यहाँ पे हम एक चीज़ बोलेंगे, मैंने फिर वही बात आएगी कि जो ऐसा कर रहे हैं वो पुरुष ही नहीं है। जी। एक ही कॉन्सेप्ट खत्म। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, वो गलत कैसे बनाए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं खुद की फैमिली के द्वारा भी उन्हें रेडी करा जा रहा है। बहन या माँ ये कह रही है या पिता भी ये कह रहा है, जब किसी दूसरी बहन के साथ में गलत हो रहा है, नहीं नहीं चुपचाप से निकल लो, नहीं क्यों, वो सामने चार है तुम एक हो, मार। अरे ऐसे कर करके वहां पे 40 लोग चुपचाप से निकल गए। वो चार थे और सारे मिलाए तो 40 थे, एक एक भी उनकी हालत खराब हो जाती। हुँ। लेकिन यहाँ पे उन 40 ने क्या दिखाया, या उनकी फैमिली ने क्या दिखाया यहाँ पर,
क्या उन्हें सिखा रखा था? नहीं, नहीं बोलना नहीं है ना? बोलना नहीं है, किसी और दूसरे के प्रॉब्लम में नहीं बोलना, किसी बहन-बेटी के साथ गलत हो रहा है बोलना नहीं है। आपका बेटा, आप फिर उसे मर्द बोल रहे हो, उसे इस ये तरीके से सारी पाठ चीज़ें पढ़ा सिखा रहे रहे हैं। हो, वो किस बात का मर्द रह मर्द गया? है, पहली बात बिल्कुल तो बताओ। डेफ़िनेशन ही गलत दे रहे हैं आजकल। डेफिनेशन ही गलत हो गई ना, हुँ, ठीक है? अब वो उसका मर्द का मतलब ही क्या समझा दिया? जा जिम में यही जा, सब करना, बस हाँ, हाँ। खाली ये एक्सरसाइज कर, पूरी बॉडी बिल्डअप कर, उसके बाद में अधिकार जता, औरत को अधीन बना, ठीक है? क्यों? ये हमारे शास्त्रों में लिखा है। ये उसको आप बता रहे हो गलत तरीके जी। से, ये मर्द है। रक्षा करना जो लिखा है, वो नहीं समझा रहे हो, ठीक है? तो ये पूरा का पूरा गलत तरीका है। अगर ये सब चीज़ सही हो जाए, यहाँ इस जगह पुरुष को भी जो भी नए बच्चे हैं, इनको भी सही तरीके से समझाना होगा, हुँ, घर को ज़िम्मेदारी उठानी होगी, ठीक है? एक पिता को, माँ को, बहन को, भाई को, सब तरीकों को अपने रोल सही तरीके से सही करने होंगे और एक बहुत खूबसूरत दुनिया का निर्माण करना होगा। वापस निर्माण करना होगा। वापस नहीं, और बिल्कुल, वो ही सनातन की खूबसूरती है। जो बयाँ करती हैं इन सब चीज़ों को। जी। बिल्कुल सर। लेकिन सर अब जाते-जाते हमारी जो नई ऑडियंस है या जो यूथ बच्चे हैं जो इस पॉडकास्ट को देखेंगे, आई होप उनको वैसे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस पॉडकास्ट से। लेकिन सर फिर भी कहीं न कहीं जो लोग जानना चाहते हैं या अपनी धार्मिक ज़िम्मेदारियों के बारे में समझना चाहते हैं कि उनको आगे क्या करना चाहिए, जिन लोगों को आज तक जो छोटे बच्चे हैं शायद उनको नहीं पता था, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज है कि वो किस तरीके से अपनी ज़िम्मेदारियों को समझें? आज हम पुरुष के बारे में जैसे बात करें तो हम उन्हीं के लिए एक मैसेज देते हैं, ठीक है? कि आप ना धर्मों को पढ़ो, हुँ, ठीक है? दूसरा, आप अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा। पुरुष के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपनी जो सेंसेस हैं, इंद्रियां हैं, अपने जो तत्व हैं, उन पे कंट्रोल पाना, ठीक है? अपने जो वासना है, अपना जो वेग है, जो आपके अंदर, क्योंकि आज वो भी कैसे आ रहा है ज़्यादातर, ये ऐसे-ऐसे चलचित्र दिखाए जा रहे हैं, ऐसे-ऐसे मूवी में चीज़ें दिखाए जा रहे हैं। पहले के टाइम पे एक एज रिस्ट्रिक्शंस थी, है ना? बिल्कुल। कि हाँ जी, ये मूवी बड़ों के लिए, ये मूवी बच्चों के लिए, ठीक है? कुछ भी उसमें थोड़ा-सा भी ऐसा होता था, तो वो बड़ों की साबित हो हाँ, आज वो मूवी छोड़ो, हर चीज़ टीवी पे अवेलेबल कर दिया गया है ईज़िली। कोई भी उसे उठा के देख सकता है। आप घर में नहीं, आपके बच्चे क्या देख रहे हैं? आप जो मैं 80 मूवी की बात कर रहा था, इसी के अंदर एक टीचर होती है जिसके साथ में ये गलत होता है, ठीक है? उस टीचर का एक वर्ड इतना मतलब दिल को छल्ली कर देने वाला था। मैं सच में उस वर्ड को सुनकर इतना शॉक था, और ये ऐसा रियलिटी है कि वो टीचर जब स्कूल में वापसी जाती है ज्वाइनिंग करने, तो प्रिंसिपल वहाँ की अच्छी दिखाई है, वो मना करती है, बेटा मत करो यहाँ पे ज्वाइनिंग। अच्छा। क्यों नहीं करो? क्योंकि अब ना हमने इन्हें यहाँ पढ़ाई तो पढ़ा दी, हुँ, ये पढ़ाई पढ़ा रहे हैं हम सब कुछ, कि बेटा यहाँ पे 10th बढ़िया मार्क्स से करो, अच्छे से पढ़ाई करो, बट इन्हें हम संस्कार नहीं समझा रहे, तत्व नहीं समझा रहे कि स्त्री तत्व एक्चुअली क्या है, उसका कैसे रिस्पेक्ट करने चाहिए, कैसे उनकी मान सम्मान देना चाहिए उन्हें, ये नहीं सिखा रहे। पढ़ा लो जितना मर्जी, MA करवा लो, BA करवा लो, सब कुछ करा लो, जितना पढ़ाई पढ़ा लो, बट वो इंसान तो गिरा हुआ इंसान बनता जा रहा है। आपने वो तत्व तो उसके अंदर लाए नहीं, जो औरत को औरत ही नहीं समझ रहा। जी सर। वो तत्व लाना बहुत जरूरी है। तो ये मूवी के अंदर एक वो टीचर जो होती है ना, जो प्रिंसिपल, वो कहती है मैं फेल हो गई, बेशक अपने अच्छा। यहाँ का ग्रेड हमारे स्कूल का बहुत ऊंचा आगे जा रहा है, बहुत आगे, बहुत टॉप के ग्रेड में आ रहा है ये स्कूल, लेकिन हम असल में इन्हें अच्छी शिक्षा देने के लिए फेल हो गए। क्यों? क्योंकि वो बच्चे, जो वो टीचर जिसके साथ में गलत हुआ, वो जिनको बचपन से छोटी सी शिक्षा के 6-6 साल से जिन्हें पढ़ा रही थी, और आज वो जब 9th के बच्चे बन गए, तो वो एक मैसेज डाल रहे हैं, यार मुझे किसी ने इनवाइट क्यों नहीं करा जब ऐसा हो रहा था, अच्छा। यार मुझे किसी ने उस टाइम पे उस गाड़ी के अंदर ऐसा हो रहा था, मुझे किसी ने इनवाइट क्यों नहीं करा भाई। ये एक पर्सनल एक ग्रुप था, हुँ, जो कि वो प्रिंसिपल ने प्रिंट आउट निकाल के टीचर को दिए, ठीक है? ये एक ऐसा तमाचा है मुझे लगता है आज के सिस्टम के ऊपर, ठीक है? बिल्कुल। ये एक ऐसा आपकी परवरिश पर एक ऐसा तमाचा है मुझे लगता है, ठीक है? इससे ज्यादा और कुछ है नहीं। आपके बारे में आप बड़े गर्व से कह रहे हो, मैंने अपने बेटे को यहाँ पर इंजीनियर बना दिया, डॉक्टर बना दिया। आपने उसको क्या डिलीवर करा है? आपने कभी देखा है? बिल्कुल। क्या है उसके अंदर उसका तत्व? ये नहीं देख पा रहे हो आप, और ये एक तमाचा पूरे समाज के ऊपर है। सीरियसली ये मूवी के अंदर सीखने के लिए इतना कुछ मुझे लगा, समझने के लिए, और यही मैं आज उस बात को रखना चाहूँगा कि आप अपने बच्चे को इतनी जिम्मेदारी सिर्फ आप सोच के अपना पल्ला मत झाड़ो कि आपने उसकी अच्छी शिक्षा दे दी, यानी कि अच्छे ग्रेड से मार्क्स आ रहे हैं, अच्छे 10th से वो 12th में आ गया, अच्छी शिक्षा ले रहा है। नहीं,
अच्छे संस्कार नहीं आ पा रहे हैं, ये जिम्मेदारी आपकी बनती है। ठीक है, सही तरीके से सही पैटर्न हमने कोशिश करी है इस पॉडकास्ट में आपके माध्यम से सारी बातें रखी जाए। अच्छे से इस पॉडकास्ट को 1 बार 10 बार देखना दायित्व बनता है, मुझे लगता है। मैं कभी नहीं बोलता लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कुछ मत करो। इस पॉडकास्ट को आप बार बार देखो, समझो क्या दायित्व है। बिल्कुल। ठीक है, ये जगह हर एक किसी का रोल है। ये मर्द को मर्द बनाने में पूरी फैमिली का रोल है। ठीक है, आप उसे क्या दे रहे हो और वो क्या ले रहा है, समाज उसे क्या दे रहा है। वो छोटे छोटे बच्चे वो चलचित्र ऐसे देख रहे हैं, फिर उनमें वो भावनाएं जागृत हो रही हैं। ठीक है, फिर उन्हें वो आप लड़की को बोल रहे हो कि कुछ भी पहनने की आज़ादी है, सब कुछ है। फिर वही चीज़ देख के वो लड़कों को, अरे ये मर्द है तभी तो ऐसा होता है, वेग आता है। तो फिर वो चीज़ें क्या देख रहे हो, सब चीज़ों पर विचार करने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है। हम किसी के कपड़ों के अगेंस्ट नहीं है, हम उस समाज के अगेंस्ट है जो इस तरीके से बुन रहा है। ठीक है, जिसे वो संस्कार बोल रहा है या जिसे वो अपलिफ्टमेंट बोल रहा है, वो कितनी खोखली है, हम उसे क्लियरली बता रहे हैं। बिल्कुल। ठीक है, शिक्षा के नाम पर जो कहा जा रहा है ना कि इतना शिक्षित समाज हो रहा है, वो कितना खोखला है, ये विचार करने योग्य बात है। सजा क्या है उसकी, ये विचार करने योग्य बात है। बिल्कुल जी। नाम क्या यूज करा जा रहा है उसके लिए विचार करने योग्य बात है। विचार करिए, जरूर आपको कुछ तो यहाँ पे मिलेगा इस पॉडकास्ट में। अच्छा, तो ये विचार करने योग्य है। बिल्कुल सर, और विचार करने से कहीं ना कहीं सोच में परिवर्तन होता ही होता, अगर इंसान के विचार अच्छे हों तो। बहुत बहुत धन्यवाद मानव सर, बहुत ही शुक्रिया आज के इस पॉडकास्ट के लिए, क्योंकि आज का ये जो टॉपिक था इस पे लोग बात नहीं करना चाहते बिल्कुल भी, लेकिन आपने जिस तरीके से खुल के अपने विचार रखे, बहुत ही सुंदर तरीके से इसको पेश किया। तो अगेन सर, थैंक यू सो मच। आई होप आप लोगों को इस पॉडकास्ट से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, हमारी यूथ को भी इस पॉडकास्ट से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे और उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे। थैंक यू सो मच।